हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.2 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया है 2 की घात 5 और इस सारे की घात 2, फिर गुणा 7 की घात 3 बटे में 8 की घात 3 गुणा 7। अब इसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये ब्रैकेट खोलेंगे। तो देखिए ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, देखिए घात को घात से गुणा करते हैं। तो देखिए आधार क्या है 2, अब घात को घात से गुणा करेंगे यानी 5 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 5 दूनी 10। तो 2 की घात क्या आई 10, फिर गुणा 7 की घात 3। अब देखिए बटे में क्या है 8 की घात 3 है। अब देखिए 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे। देखिए जब 2 को 3 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ही आएगा। तो मैं 8 को लिख सकती हूँ 2 की घात 3 और इस सारे की घात क्या है फिर 3। तो देखिए 8 को मैंने ऐसे क्यों लिखा 2 की घात 3, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए आधार 2 हो गया। अब देखिए एक जैसे आधार मिल गए, यहाँ भी आधार 2 और यहाँ भी आधार 2, फिर सोल्व करना आसान हो जाता है। तो गुणा और साथ में क्या है 7। फिर देखिए 2 की घात 10 ये ऐसे लिखा, गुणा 7 की घात 3 बटे में। अब देखिए घात को घात से गुणा करता है, 3 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 3 3 9, यानी 2 की घात क्या आई 9, फिर गुणा साथ में क्या है 7। अब देखिए 2 की घात 10 है और इसके बटे में क्या है 2 की घात 9। देखिए बटे में 2 की घात 9 है, यानी 2 की घात 9 से हम इससे भाग कर रहे हैं। और देखिए यहाँ भी आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2। जब आधार एक जैसे हो तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर ये घातें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए आधार क्या है 2 और ये घातें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए इसकी घात 10 है माइनस इसकी घात 9, ठीक है। फिर गुणा, अब देखिए 7 की घात 3 के बटे में क्या है 7 की घात 1, जिसकी घात कुछ ना लिखी हो यानी इसकी घात 1 है, ठीक है। अब देखिए 7 की घात 1 से हम इसे भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी आधार 7 और यहाँ भी आधार 7, जब आधार एक जैसे तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती है, तो ये घातें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए आधार 7 है और घातें माइनस हो जाएंगी, यानी 3 माइनस इसकी घात क्या है 1, ठीक है। फिर देखिए 2 ऐसे लिखा, 10 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, गुणा 7 की घात क्या आएगी 3 में से 1 माइनस करा 2, फिर बराबर 2 की घात 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर गुणा 7 की घात 2 का मतलब है कि यहाँ पर 7 2 बार गुणा हो रहा है, तो 7 को 2 बार गुणा करके क्या आएगा 7 सत्ते 49, ठीक है। अब देखिए 2 को 49 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आ रहा है 98। तो आंसर क्या आया 98। अब सेकंड पार्ट देखिए दिया गया 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8 बटे में 10 की घात 3 गुणा टी की घात 4, ये दिया गया है। अब इसे सरल करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं 25 को लिख सकती हूँ 5 की घात 2। देखिए 5 की घात 2 का मतलब है कि 5 को 2 बार गुणा करेंगे, तो देखिए 5 को 2 बार गुणा करने पर क्या आएगा 5 पंजे 25 ही आएगा। तो 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की घात 2, फिर गुणा साथ में क्या है 5 की घात 2। तो देखिए यहाँ 5 की घात 2 मैंने इसलिए लिखे क्योंकि अब यहाँ पर आधार देखिए एक जैसे हो गए हैं, ठीक है। फिर गुणा साथ में क्या है टी की घात 8 बटे में देखिए क्या है 10 की घात 3। अब देखिए 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 गुणा 5, ये मैं लिख सकती हूँ ना। तो देखिए 2 को 5 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10 ही आएगा और इसकी घात क्या है 3, तो इसकी घात 3, फिर गुणा टी की घात 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ आधार 5 और यहाँ भी आधार 5, जब आधार एक जैसे तो गुणा करते समय घातें प्लस हो जाती है, तो ये घातें प्लस हो जाएंगी। तो देखिए आधार 5 है और ये घातें प्लस हो जाएंगी, यानी 2 + 2, फिर गुणा टी की घात 8, ठीक है। अब देखिए बटे में क्या है 2 गुणा 5 और इस सारे की घात 3 है, यानी 2 की भी घात 3 है, ठीक है। फिर गुणा 5 की भी घात क्या है 3 और गुणा टी की घात क्या है 4। अब देखिए 5 की घात 4 के बटे पे क्या है 5 की घात 3, यानी 5 की घात 3 से हम इसे भाग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ भी आधार 5 और यहाँ भी आधार 5, जब आधार एक जैसे हो तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर ये घातें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए आधार क्या है 5 और घातें माइनस हो जाएंगी, इसकी घात है 4 माइनस इसकी घात 3, ठीक है। फिर गुणा टी की घात 8 है और इसके बटे पे क्या है टी की घात 4। देखिए बटे में टी की घात 4 है, यानी टी की घात 4 से भी इसे भाग कर रहे हैं। यहाँ भी आधार टी है और यहाँ भी आधार टी, जब आधार एक जैसे हो तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती है, तो ये घातें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए आधार टी है, इसकी घात क्या है 8 माइनस इसकी घात 4, तो देखिए घातें माइनस हो गई और बटे में क्या है
अब देखिए बटे में क्या रह गया, 2 की घात 3, सिर्फ यही रह गया। फिर देखिए 5 की घात क्या आएगी, 4 में से 3 माइनस करा 1 गुणा t की घात क्या आएगी, 8 में से 4 माइनस करा 4, बटे में क्या आएगा, 2 की घात 3 है। 2 की घात 3 का मतलब है कि यहाँ पर 2 3 बार गुणा हो रहा है, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। तो देखिए जब 5 को t की घात 4 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा, 5 t की घात 4 और बटे में क्या आएगा, 8। अब थर्ड पार्ट देखिए दिया गया है 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा 25 बटे में 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5। इसे सरल करना है। देखिए 3 की घात 5 पे से ऐसे ही लिख लूँगी, गुणा 10 की घात 5 है। देखिए 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 5, देखिए 2 बचे 10 ही आएगा और इसकी घात क्या है 5, तो इस सारे की घात क्या हो जाएगी 5 गुणा 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब है कि 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5, 5 बजे 25 आएगा तो 25 को मैं लिख दिया 5 की घात 2। देखिए ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इस यहाँ पर जो है मैं आधार एक जैसे कर रही हूँ। अगर आधार एक जैसे हो जाएंगे तो सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब बटे में देखिए क्या है, 5 की घात 7, इसे ऐसे लिखा गुणा 6 की घात क्या है 5। अब देखिए 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 गुणा 3 ये लिख सकती हूँ। 2 को 3 से गुणा करूँगी 6 ही आएगा और इसकी घात क्या है 5, तो इस सारे की घात 5 हो गई। फिर देखिए 3 की घात 5 ये ऐसे ही लिखा गुणा, अब देखिए 2 गुणा 5, इस सारे की घात 5 है यानी 2 की घात भी 5 है, ठीक है। फिर गुणा 5 की भी घात क्या है 5 और गुणा 5 की घात क्या है 2, बटे में देखिए क्या है 5 की घात 7 गुणा, अब देखिए 2 गुणा 3, इस सारे की घात 5 है, तो जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो इसका मतलब ये होगा कि 2 की घात भी 5 है और गुणा 3 की भी घात 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक जैसे आधार वाले मिल गए हैं। देखिए यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ आधार 2 है, यहाँ आधार 3 है, यहाँ आधार 3 है। तो देखिए इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि आधार एक जैसे हो जाए तो सोल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 की घात 5 है और इसके बटे में क्या है 3 की घात 5, तो देखिए 3 की घात 5 बटे में यानी 3 की घात 5 से हम इसे भाग कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ भी आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3, जब आधार एक जैसे हो तो घातें माइनस हो जाते, तो आधार है 3 और ये घातें माइनस हो जाएंगी यानी 5 माइनस 5। फिर गुणा, अब देखिए 2 की घात 5 है और बटे में क्या है 2 की घात 5, ठीक है। तो देखिए बटे में 2 की घात 5 है यानी 2 की घात 5 से हम इसे भाग कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ भी आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2, जब आधार एक जैसे तो घातें माइनस हो जाते, तो आधार है 2 और ये घातें माइनस हो जाएंगी यानी 5 माइनस 5। फिर गुणा, अब देखिए यहाँ 5 की घात 5 और यहाँ 5 की घात 2, यहाँ भी आधार 5 और यहाँ भी आधार 5 और ये गुणा हो रहे हैं, तो जब आधार एक जैसे हों तो गुणा करते समय घातें प्लस हो जाती, तो ये घातें प्लस हो जाएंगी, तो 5, ठीक है, और ये घातें प्लस हो जाएंगी यानी 5 प्लस 2 और बटे में क्या रह गया, देखिए बटे में रह गया 5 की घात 7, ठीक है। अब देखिए 3 ऐसे ही लिखा, 5 में से 5 माइनस करा क्या आया 3 की घात 0, फिर गुणा 2 की घात क्या आएगी 5 में से 5 माइनस करा 0, फिर गुणा 5 की घात क्या आएगी, देखिए 5 प्लस 2 7 और इसके बटे में क्या आएगा 5 की घात 7। अब देखिए 5 की घात 7 है, इसके बटे में 5 की घात 7 है यानी 5 की घात 7 से हम इसे भाग कर रहे हैं और यहाँ भी आधार 5 और यहाँ भी आधार 5, जब आधार एक जैसे तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती हैं, तो यहाँ पर देखिए घातें माइनस हो जाएंगी, तो देखिए 3 की घात 0 गुणा 2 की घात 0 ऐसे ही लिखा, फिर गुणा, अब आधार एक जैसे हैं तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाएंगी, आधार है 5 और ये घातें माइनस हो जाएंगी यानी 7 माइनस 7, ठीक है। फिर देखिए 3 की घात 0 ऐसे लिखा, गुणा 2 की घात 0 गुणा 5 की घात क्या आएगी 7 में से 7 माइनस करा 0 आ गई। अब देखिए 3 की घात 0 है, ये किसके बराबर होगा, देखिए ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर 0 को छोड़कर आधार कुछ भी है और अगर उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, यहाँ आधार 3 है और इसकी घात 0 तो 1 के बराबर होगा, फिर गुणा 2 की घात 0 ये भी 1 के बराबर होगा, फिर गुणा 5 की घात क्या है 0, तो देखिए यहाँ आधार 5 और इसकी घात 0 है तो ये भी 1 के बराबर होगा, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1, तो आंसर क्या आया 1। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।